आधी रात को गूंजती मिसाइलों की आवाजें, ड्रोन से हमले और आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार। पिछले एक महीने से जब से अमेरिका और ईरान आमने सामने आए हैं, तब से तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही है। बावजूद इसके ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर तड़ातड़ हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका और इजराइल के साथ साथ इस्लामिक देशों को निशाना बना रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने अब भारत की बड़ी मदद की है, जिससे भारत पर एक संकट खत्म हो गया है और देश में पेट्रोल डीजल की जो टेंशन बरकरार थी, वो अब खत्म होती नजर आ रही है। पश्चिमी एशिया में युद्ध के बीच में भारत को इस हफ्ते 7 साल बाद ईरान से कच्चे तेल की पहली खेप मिलने वाली है। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक खार्क द्वीप से 6 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहा जंग पिंग शुंग गुजरात के वड़ीनार बंदरगाह की ओर रवाना हो चुका है। 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद ये 4 अप्रैल तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि अमेरिका के जरिए समुद्र में मौजूद ईरानी कच्चे तेल के कार्गो के लिए 30 दिन की छूट दिए जाने के बाद भारत को ये तेल मिलने वाला है। केपलर के हेड ऑफ रिसर्च एनालिटिक्स सुमित ने कहा है कि क्षेत्रीय संघर्ष की वजह से अमेरिकी सरकार द्वारा ईरानी तेल को 30 दिनों के लिए बाजार में पहुंचाने की अनुमति दिए जाने के बाद भारत ईरान तेल व्यापार में एक बार फिर से जान आई है। उन्होंने कहा कि मई 2019 के बाद ये पहली ऐसी डिलीवरी है और भारतीय रिफाइनरियों के लिए एक नाजुक समय है, क्योंकि उन्हें इन्वेंट्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान है कि टैंकर ने लगभग 4 मार्च को कच्चा तेल लोड किया था और इसके 4 अप्रैल को वड़ीनार पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि ये साफ नहीं है कि किस रिफाइनरी ने कच्चा तेल प्राप्त किया है। केपलर ने कहा है कि मार्च की शुरुआत में खार्क द्वीप से कच्चा तेल लोड करने वाला अफ्रोमैक्स पिन शुन मई 2019 के बाद से भारत के लिए गंतव्य का संकेत देने वाला पहला जहाज बनकर उभरा है। ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर स्थित खार्क द्वीप ईरान के तेल निर्यात का 90% हिस्सा है और अमेरिकी सेना के निशाने पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ, तो वो द्वीप के तेल टर्मिनल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन इस धमकी के बीच में ईरान ने अब भारत की बड़ी मदद की है, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की टेंशन अब खत्म होती नजर आ रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी होने वाली है, लेकिन अब ईरान भारत की मदद के लिए आगे आया है और युद्ध के बीच में उसने बड़ा कदम उठाया है।